आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में एलियस ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। किस तरह से हम टैली में एलियस ऑप्शन का यूज करेंगे, किस तरह से उसका उपयोग करेंगे और किस तरह से हम उसका एंट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसका हम थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद हम जस्ट इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम जो देखेंगे क्या टैली प्राइम में एलियस ऑप्शन का यूज करना। तो एलियस का अर्थ होता है उपनाम अर्थात निकनेम। मतलब अगर हम टैली में किसी भी पार्टी का लेजर, स्टॉक आइटम, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, गोडान या कोई भी मास्टर बनाते हैं तो उसमें हम किसी भी मास्टर का निकनेम दे सकते हैं, जिससे हमें उस मास्टर को खोजने, सिलेक्ट करने में और साथ ही साथ उसे बोलने और याद रखने में आसान होता है। एलियस ऑप्शन का उपयोग करने से टैली में काम करना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ समय की बचत भी होती है। जैसे हमारे पास एक ऐसे कस्टमर हैं जो हमसे दिन भर कई बार माल मंगवाते हैं और उसके दुकान का नाम है राधा कृष्णा। ठीक है, तो हम जब भी अपने किसी कर्मचारी को उनके यहाँ सामान लेकर भेजते हैं तो अपने कर्मचारी को बोलते हैं कि राधा की दुकान पर जाना या फिर आरके की दुकान पर जाना। यहाँ राधा और आरके राधा कृष्ण दुकान का शॉर्ट नेम या निक नेम है। ठीक है, मतलब जैसे इसके दुकान का नाम क्या है, राधा कृष्ण, तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, राधा या आरके। ठीक है, वही चीज यहाँ पास ये लिखा हुआ है। तो हम टैली में काम करते समय इन्हीं शॉर्ट नेम या निक नेम को अगर टाइप करें तो राधा कृष्णा दुकान का नाम आ जाए। यही काम हम एलियस के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो एलियस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी भी पार्टी का लेजर हम बनाते हैं या स्टॉक आइटम या कॉस्ट सेंटर या कोई भी हम मास्टर्स बनाते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका एक निक नेम दे सकते हैं। निक नेम देने से हमारा ये फायदा है कि हम उसको आसानी से खोज सकते हैं या हम उस निकनेम के द्वारा उसको हम पहचान सकते हैं या उसको जान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पास टैली प्राइम में एलियस का किस तरह से यूज करेंगे इसको हम देखेंगे। तो हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए। ठीक है, यहाँ पास हमको सबसे पहले एक लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पास हमारे पास जो कस्टमर का दुकान का नाम क्या है, राधा कृष्ण। ठीक है, तो जस्ट हम अपना टैली में आ गए, क्रिएट में, और यहाँ लेजर में आएंगे। अब यहाँ जैसे हम बना लेते हैं इसका राधा कृष्णा। ठीक है, ये हम इसके दुकान का हम नाम दे दिए, इंटर करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास इस नेम के नीचे यहाँ पास शो कर रहा है क्या, एलियस। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, इस दुकान का हम एक निकनेम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम देना होगा हम नाम दे सकते हैं, उस नाम के थ्रू इसका पूरा हम डिटेल निकाल सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ टैली में एलियस ऑप्शन शो ना करे तो जस्ट कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है। ठीक है, और यहाँ पास देखिए शो करेगा क्या, प्रोवाइड एलियस फॉर नेम। ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास नो हो तो इसको यस कर लेना है। ठीक है, तो जब यस करके कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पास एलियस ये शो करेगा। ठीक है, तो जैसे इसका हम शॉर्ट में नाम देते हैं, जैसे नाम दे दिए एक राधा, एंटर करेंगे, एक और नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं हम आरके, ये हम नाम दे दिए। ठीक है, बाकी एंटर करते हैं इसको हम जैसे सैंडी डेबिटर्स में हम डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पास इसको कर लिए एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम क्या किए, इसका एक लेजर बना दिया और इसका जस्ट एलियस दे दिए। अब यहाँ पास जस्ट हम एक सेल का एंट्री कर लेते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास सबसे पहले बाहर निकलते हैं और यहाँ से हम जस्ट वाउचर में आते हैं और यहाँ से F8 बटन दबाते हैं तो हमारे पास ये सेल वाउचर आ गया। अब इस पार्टी को जैसे हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पास सबसे पहले बिल नंबर डालिए, एंटर, और पार्टी अकाउंट नेम। तो जब पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पास देखिए हमारे पास हम क्या राधा कृष्ण नाम से लेजर बनाए थे, यहाँ देखिए राधा नाम से बहुत सारा आ चुका है। देखिए राधा कृष्णा, राधा कुमारी, राधा राज, राधा श्याम, राधा सिंह, आरके। ठीक है, तो हमसे हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि हम शॉर्ट नेम टाइप कर सकते हैं या जो निक नेम हम नाम दिए हैं उसको हम टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हम इसका निक नेम क्या दिए थे, आरके दिए थे, तो जैसे आरके टाइप करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास उस लेजर को सिलेक्ट कर ले गई है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पास एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए आरके किए थे तो देखिए यहाँ पास राधा कृष्ण हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पास सेल का लेजर हम बना लेते हैं। सेल का लेजर हम नहीं बनाया है, जस्ट हम यहाँ से इसको सेल अकाउंट में डाल लेते हैं और इसको कर लिए एक्सेप्ट। अब यहाँ पास कुछ आइटम हम बना लेते हैं, आइटम हम नहीं बनाया तो जैसे हम ले लेते हैं आइटम एक बुक। ठीक है, जस्ट बुक ले लिए और यहाँ से यूनिट बना लेते हैं और सी करते हुए हम यहाँ पास एक यूनिट बना लिए और जस्ट यहाँ से जैसे हम इसको 10 पीस सेल कर रहे हैं और 500 के रेट से। ठीक है, ये हमारे पास ये एंट्री हो चुका। अब एंटर करते हुए इसको जस्ट हम कर लेंगे एक्सेप्ट, ये हमारे पास हो चुका। तो ये हमारे पास लेजर बनाते समय एलियस ऑप्शन का यूज। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि एलियस ऑप्शन का हम स्टॉक आइटम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक आइटम हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से किस तरह से, तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास फर्स्ट हम लोग देखते हैं
स्टॉक आइटम हम एलियास का दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट हमारे पास जैसे कि स्टॉक आइटम लिस्ट, जैसे हमारे पास आइटम लिस्ट बना हुआ है, जैसे हमारे पास ये सीरियल नंबर हो गया और ये जैसे एलियास कोड हो गया, ठीक है। ये जैसे स्टॉक आइटम हो गया और इस आइटम का क्या हो गया, एक एलियास कोड हो गया, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पास ये जो दिख रहा है आइटम, इस आइटम को बनाते हैं एलियास कोड के साथ, ठीक है। मतलब कभी भी इस आइटम को अगर खोजना हो या सिलेक्ट करना हो तो जस्ट इस कोड को डालेंगे, ठीक है, या सीरियल नंबर को डालेंगे तो ये आइटम हमारे पास आ जाएगा। इस आइटम को बनाते हैं और उसमें एलियास कोड भी हम ऐड करेंगे। तो जस्ट टैली में गए और यहाँ से जस्ट क्रिएट में जाते हैं और यहाँ से जस्ट स्टॉक आइटम में हमको आना है। तो जस्ट यहाँ से स्टॉक आइटम आएंगे और सबसे पहले हमारे पास जो आइटम क्या है, जस्ट यहाँ पास एचपी मॉनिटर है। तो एचपी मॉनिटर हम कर लेते हैं, जैसे एचपी मॉनिटर ये हम कर लिए। अब नीचे देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या, एलियास शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये शो ना करे तो क्या करना है आपको, F12 बटन दबाना है और यहाँ पास शो करेगा प्रोवाइड एलियास फॉर नेम, इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पास ये एलियास ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पास इसका एक निकनेम शॉर्ट नेम दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास हमारे पास सबसे फर्स्ट इसका सीरियल नंबर देते हैं, तो सीरियल नंबर क्या है 1, तो जैसे हम यहाँ पास 1 दे दिए एंटर, और यहाँ पास कोई निकनेम देना है तो दे सकते हैं। तो जैसे इसका कोड है ताकि हम कोड से इसको पहचान सके। यहाँ पास ये जो कोड है किस तरह का कोड है, जैसे देखिए एचपी मॉनिटर है तो यहाँ पास एच और एम, एच मतलब एचपी हो गया, एम मतलब मॉनिटर हो गया और 01 हमारे पास जैसे नंबर लग गया, ठीक है। ये हम कोड एक दिए हैं। तो जैसे इसको सिंपल सेलेक्ट किए और यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ से जस्ट इसको हम पेस्ट कर दिए, मतलब यहाँ पास एक कोड आ गया, ठीक है। मतलब एलियास कोड हम यहाँ 2 दे दिए, एक जैसे ये कोड हो गया और एक सीरियल नंबर यहाँ पास ये हो चुका, ठीक है। उसी तरह जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ से जस्ट इसको हम कर लेते हैं पीस में और बाकी इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हो चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलजी मॉनिटर। तो फिर से हम बना लेते हैं जैसे यहाँ पास एलजी मॉनिटर, ठीक। इसका भी कोड देते हैं। तो जैसे सीरियल नंबर इसका क्या है 2 है तो यहाँ 2 कर लेते हैं और एलियास कोड क्या है इसका LG23, मतलब LG हो गया और G मॉनिटर LG23, यहाँ कर लेते हैं हम LG23। उसी तरह फिर इसको भी हम पीस में कर लेते हैं और कर लेते हैं एक्सेप्ट। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टॉक आइटम, डेल लैपटॉप 205, ठीक है। तो जस्ट हम बना लेते हैं यहाँ पास डेल लैपटॉप 205, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पास इसका सीरियल नंबर क्या है 3 है, इसका सीरियल नंबर 3 दे दिए और यहाँ पास स्टॉक आइटम क्या है DL 205। तो जैसे हम इसको कर लेते हैं कॉपी और जस्ट यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, ठीक। एलियास कोड ये हमारे पास हो गया। बाकी यहाँ पास इसको भी हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, ये हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है डेल कीबोर्ड 201। तो उसी तरह फिर हम यहाँ कर लेते हैं डेल कीबोर्ड 201। इसका जैसे सीरियल नंबर हमारे पास क्या है 4 है तो हम कर लेते हैं 4 और इसका कोड क्या है एलियास कोड DK201, ठीक। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं फिर और इसको एंटर करते हुए इसको भी हम कर लिए एक्सेप्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पास हम क्या किया कि जो स्टॉक आइटम बनाए उसके साथ साथ हम जस्ट एलियास कोड दे दिए, यहाँ 2 तरीके का, एक ये कोड दे दिया और एक सीरियल नंबर का कोड हो गया, ठीक है। अब इसका जैसे हमको कभी खोजना हो, इसका रिपोर्ट चेक करना हो एलियास कोड के साथ तो इसको भी हम देख सकते हैं। जैसे इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं, इसके बाद जस्ट हम यहाँ से जस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट में हमको जाना है। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ शो करेगा क्या स्टॉक आइटम हम जाएंगे और यहाँ पास देखिए जो स्टॉक आइटम दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी जो लिस्ट ये शो कर रहा है इसमें कहीं भी एलियास कोड शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको एलियास कोड के साथ देखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास देखिए हमारे पास राइट साइड में शो कर रहा है क्या F5 स्टॉक आइटम व्यू, ठीक है। यहाँ पास हमको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको F5 बटन प्रेस करना होगा। F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा व्यू, ठीक है। अब यहाँ पास जस्ट हमको एलियास कोड के साथ इसका रिपोर्ट देखना है तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास F12 बटन दबाएंगे और यहाँ पास देखिए अलग अलग आ जाता है किस तरह का आपको डिस्प्ले करना है, एलियास नेम के साथ, एलियास ओनली, नेम एलियास, नेम ओनली, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ सिलेक्ट कर लिए क्या नेम एलियास, एंटर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पास क्या एलियास कोड के साथ यहाँ पास इसका रिपोर्ट ये शो करेगा। अब इस एलियास में देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि मतलब हम जो सीरियल नंबर दिए वो सीरियल नंबर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पास ये जैसे हम यहाँ पास डेल कीबोर्ड इसका जैसे सीरियल नंबर दिए थे क्या 4, यहाँ पास 4 दिख रहा है लेकिन इसका कोड नहीं शो कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एक से ज्यादा अगर एलियास यूज करेंगे तो जो फर्स्ट वाला जो कोड होगा, मतलब जो भी कोड हो, सीरियल नंबर हो या कोई भी कोड हो, तो उसको सबसे पहले ये शो करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या दिए कि सीरियल नंबर दिए हैं, उसके बाद जस्ट हम कोड दिए हैं, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले हम यहाँ पास जब स्टॉक आइटम, सबसे पहले जो स्टॉक आइटम बनाए उसके बाद हम क्या एलियास में सीरियल नंबर दिए हैं, उसके बाद जस्ट हम एलियास कोड दिए हैं, ठीक है।
तो वही चीज यहाँ पास व्यू में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो स्टॉक आइटम है उसके बाद यहाँ पास क्या हो रहा है कि एलियस कोड शो कर रहा है, ठीक है, और ये वाला कोड शो नहीं कर रहा है क्योंकि हम एक से अधिक एलियस कोड यूज किए हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला एलियस कोड यहाँ पास ये शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास एलियस कोड ये शो कर दिया, ठीक है। अब जिसे मान के चलेगा हम कुछ एंट्री करके देखते हैं। तो जैसे स्केप बटन दबाते हुए पीछे आते हैं, वाउचर में गए और यहाँ पास सबसे पहले जैसे सेल ही कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे हम कुछ बिल यहाँ पास रेडी किए, बिल नंबर, और यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम, तो जैसे हम पार्टी का नाम जैसे राधा का ही लेते हैं, जैसे आर के शॉर्ट में नाम लिख लेते हैं, एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ से फिर से अब जैसे सेल करते हैं, ठीक। अब यहाँ जैसे किसी आइटम को हमको सिलेक्ट करना है तो उसकी या तो हम उसका सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर उसका जो निक नेम दिए हैं, शॉर्ट नेम दिए हैं, उसको हम कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हमको यहाँ पास LG मॉनिटर लेना है, ठीक है। तो LG मॉनिटर का हम यहाँ पास कोड क्या दिए हैं, LG दिए हैं, ठीक है। तो हम जैसे LG23 दिए हैं तो हम केवल LG अगर करेंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा LG23, ठीक है। या फिर हम अगर सीरियल नंबर दिए तो सीरियल नंबर से भी ले सकते हैं। सीरियल नंबर इसका क्या दिए हैं 2, ठीक है। तो हम 2 भी टाइप करेंगे, जैसे मान के चलो हम 2 टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पास 2 एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया कि LG मॉनिटर यहाँ पास ये ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एलियस जो कोड दिए हैं उस कोड के थ्रू हम जल्दी से इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं या जल्दी से इसको खोज पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हम यहाँ पास 10 पीस ले लिए और यहाँ से रेट अपना डाल दिए और जस्ट इसको हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर दिए। तो ये हमारे पास स्टॉक आइटम में फर्स्ट इसका यूज हुआ एलियस कोड का, ठीक है। अब दूसरा यूज क्या है, अब हम चाहते हैं कि जब भी हम स्टॉक आइटम बनाएं तो उसके नाम के साथ हिंदी में आइटम का नाम भी आए ताकि कम पढ़े लिखे व्यापारी इसको आसानी से पढ़ सके, देख सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू स्टॉक आइटम बनाते हैं और उस पर काम करेंगे, ठीक है। मतलब जब भी हम स्टॉक आइटम बनाएं तो वहां पास क्या हो, नीचे हिंदी में उसका स्टॉक का नाम लिखा हो, ठीक है, और इसका बिल में भी नाम शो करे। ये हम एलियस के द्वारा ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास राइस नाम से मतलब एक स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास सबसे पहले बाहर निकल गए, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से जस्ट स्टॉक आइटम में, तो सबसे पहले हम यहाँ पास लिख लेते हैं आइटम का नाम। तो जैसे हम लिख लिए क्या, राइस, ठीक है, राइस लिखे। अब यहाँ पास देखिए एलियस शो कर रहा है तो यहाँ पास इसका हमको हिंदी में नाम देना है। तो हिंदी में नाम देने के लिए यहाँ पास हमको F12 बटन प्रेस करना है, एक सेटिंग हमको ओपन करना होगा। F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा है कि आप प्रोवाइड लैंग्वेज एलियस फॉर नेम, ये ऑप्शन नो है, इस ऑप्शन को हमको करना होगा यस, ठीक है। तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। अब इसको कंट्रोल ए करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो जब कंट्रोल ए करते हुए एक्सेप्ट किया तो देखिए यहाँ पास हमारे पास नेम में राइस हो रहा है, ठीक। अब जस्ट बैक स्पेस बटन दबाएंगे। अब यहाँ से हमको लैंग्वेज, जैसा भी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट किए। अब नेम में हमारे पास राइस है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास एलियस में हम यहाँ पास हिंदी में नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में किस तरह से, नॉर्मली हम जैसे चावल मैसेज में लिखते हैं चावल, उस तरह से हमको यहाँ पास लिखना होगा। तो जैसे हम यहाँ पास लिख लेते हैं CH, ठीक, AAWAL, ये हम लिख लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ये चावल यहाँ पास ये लिखा चुका, ठीक है। राइस मतलब क्या हुआ, चावल, तो चावल हम यहाँ पास लिख लिए, ठीक है, CHAAWAL, ठीक है। जैसे हम लोग मैसेज जैसे टाइप करते हैं सेम उस तरह से हमको टाइप करना है। तो यहाँ पास ये हिंदी में इस तरह से लिखा गया, ठीक। बाकी एंटर करते हुए इसको हम यहाँ पास आगे बढ़ेंगे और यहाँ से इसको पीस कर लिए और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक। ये हमारे पास हो चुका। अब जस्ट बैक स्पेस बटन दबाते हुए हम कुछ एंट्री करते हैं। जैसे वाउचर में आ गए और यहाँ से फिर से बिल नंबर डाल दिए, कुछ भी पार्टी अकाउंट नेम में जैसे हम राधेश्याम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, RK किए। अब जस्ट इसको हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर लिए, उसी तरह सेल। अब जैसे राइस हमको यहाँ पास चाहिए तो राइस हम यहाँ पास चूज कर लिए। अब जैसे हम एक्चुअली उसको 10 kg हम यहाँ पास सेल कर रहे हैं, ठीक, 50 kg के रेट से। अब जस्ट इसको हम कर लिए एक्सेप्ट, ठीक, ये एक्सेप्ट कर लिए, ठीक। अब ये सेल का एंट्री हो चुका। अब यहाँ पास सेल का एंट्री जो हम एक्सेप्ट किए हैं उसको वापस लाना है। तो उसके लिए कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाना होगा। तो पेज अप बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पास वापस ये एंट्री आ चुका। अब इसका हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल P दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल P दबाने के बाद यहाँ पास अब हमको एलियस उसमें चाहिए, मतलब जो हिंदी में नाम लिखे हो हिंदी में नाम हमको चाहिए। तो इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो शो करा है C, ठीक है, इसमें हमको जाना है और यहाँ पास हमको सर्च करना है डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पास देखिए शो करा है डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, ठीक है। यहाँ पास हमको जाना है, इसमें जाएंगे और यहाँ पास हमको क्या डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो यहाँ पास हम सेलेक्ट करेंगे क्या, नेम एलियस, ये हमको सेलेक्ट करना है। नेम एलियस सेलेक्ट किए,
ठीक। और यहाँ पास एस्केप बटन दबाते हैं, एस्केप बटन दबाते हुए पीछे आते हैं। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, ठीक। आई बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से ऑल्ट जेड करेंगे जूम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पास बिल में भी हमारे पास यहाँ पास शो करा है कि देखिए राइस, राइस के साथ यहाँ पास क्या लिख रहा है हिंदी में, चावल, ठीक है। तो यहाँ पास ये एलियस यहाँ पास क्या हुआ, हिंदी में ये यूज हो चुका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में आप क्या कर सकते हैं कि एलियस ऑप्शन का यूज करके आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, फास्ट, ठीक है। ताकि हमको किसी भी पार्टी का लेजर सिलेक्ट करने में आसान रहे, उसका निकनेम दे सकते हैं, ठीक है। या स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो उस स्टॉक आइटम में भी हम निकनेम दे सकते हैं, ठीक है। या हिंदी में अगर उसका नाम डिस्प्ले कराना है स्टॉक आइटम का तो हम एलियस के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया कि किस तरह से हम टैली में एलियस ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।